वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णु क्लासेस में। आज हम आपको एक टॉपिक के विषय में बताना चाहेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। सभी लोग प्लीज़ सहयोग करें। तो आज हम आपको टॉपिक बताते हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। समझ में आ गया आपको? सर्वप्रथम हम एक अवतल दर्पण लेंगे, क्योंकि हम ये अवतल दर्पण के लिए प्रूव कर रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, तो हम एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है। याद करो, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होता है। दर्पण के सिरे M1 M2 ध्रुव P, ये क्या होता है? ये होता है मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर बिंदु F लेंगे और यहाँ पर बिंदु C लेंगे। ये दर्पण से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी यह फोकस से इसकी होगी। वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण BA लेंगे। BA परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे चित्र में एक अवतल दर्पण जिसके सिरे M1 व M2 हैं तथा ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। BA एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने के पश्चात दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इतने लिखने के बाद हम ये लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, परावर्तन के नियमानुसार। और बिंदु C को बिंदु A से इस प्रकार मिला देते हैं। जब ये मिल जाता है तो बिंदु C को जब A से मिलाते हैं तो अभिलंब का काम करने लगता है। अब हम देखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAF। क्यों हुआ? क्योंकि ये परावर्तन के नियम से हुआ। बताते हैं, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कैसे हुआ? ये क्या हुआ आपका आपतन कोण? ये क्या हुआ? परावर्तन कोण। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, या आपतन कोण की जाए परावर्तन कोण की जाए के बराबर होती है परावर्तन के नियम से। ठीक है, अब हम लेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACF। ये क्यों बराबर है? मैथ में पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। इन दोनों से हम क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि एंगल CAF इज इक्वल टू एंगल ACF।
ACF। अब जब ये एंगल CAF इज इक्वल टू ACF, तो AF बराबर FC हो जाएगा। AF बराबर FC। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु A बिंदु P के समीप होगा। तो जब द्वारक छोटा हो जाएगा अर्थात ये दूरी कम हो जाएगी, मुख्य ध्रुव तथा बिंदु A के बीच की दूरी कम हो जाएगी। मान लिया हमने नगण्य हो गई, इतनी हो गई, ये यहाँ पर बिंदु A आ गया, तो PF बराबर AF हो जाएगा। AF बराबर PF कुछ भी लिख सकते हैं, तो AF बराबर PF, एक समीकरण, दो समीकरण। यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने ये निकाला PF बराबर FC। PF बराबर FC, PF को बोलेंगे फोकस दूरी। बताया था आपको शुरू में, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से डिनोट कर। अब FC को क्या, और FC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FC को लिख सकते हैं PC/2, आधा है ना इसका, ये दोनों दूरी बराबर होती हैं, इस वजह से FC को लिख सकते हैं हम PC/2 लिख दिया। अब PF को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, F से, स्मॉल f से। अब PC को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, /2। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो क्या निकाला हम लोगों ने निकाला वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले दिन और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।